एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। ज़्यादातर लोगों का सवाल होता है कि दहेज मिलेगा या नहीं, या फिर उनको ऐसी पत्नी मिलेगी जिससे उसको मतलब उनसे धन प्राप्त होगा, या नौकरी करने वाली पत्नी मिलेगी, या फिर ऐसी ससुराल मिलेगी जहां से धन की प्राप्ति ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अब उसके तो दो ही कारण हो सकते हैं कि जो पत्नी है वो इकलौती संतान हो, या वहाँ पर ससुराल में कोई ना हो, या फिर ससुराल इतनी धनवान हो कि वो बहुत सारा धन ऐसे ही गिफ्ट में दे दे। तो इस तरह से लोगों के योग बनते हैं। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी संतान केवल एक लड़की होती है और वो सब अपनी शादी करके अपने लड़की के पति को ही सब दे देते हैं। तो वहां से लोगों को जब धन प्राप्त होता है तो वहां से लोग धनवान बन जाते हैं। दूसरा ये भी योग होता है कि पत्नी बहुत अच्छी सर्विस करती हो, नौकरी करती हो, अधिकारी हो, आगे जाके अधिकारी बन जाए, तो वहां से भी बहुत अच्छा धन प्राप्त होता है। वहां से भी कोई बड़ी मान लो आईएएस हो जाती है, आईपीएस हो जाती है, तो फिर धन आएगा ही। तो इस तरह के आपकी कुंडली में ही योग होते हैं जो कि एक धनवान या कह सकते हैं एक भाग्यशाली पत्नी आपको प्राप्त होती है। ये जो कुंडली है ये वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न जो होती है कालपुरुष के अनुसार द्वितीय भाव से संबंधित होती है। तो वृषभ लग्न के जातकों को वैसे तो धन की बहुत कमी कभी होती नहीं है, और ये जातक मेहनती भी होते हैं, मेहनत भी करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां शनि विराजमान है। लग्न पर शनि होना ज्यादातर अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये बचपन में परेशान जरूर करते हैं, और कभी कभी तो शादी संबंध को लेकर भी परेशान करते हैं। लेकिन भले ये पापी ग्रह हैं, लेकिन वृषभ लग्न के लिए ये भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी बन जाएंगे, और ऐसी स्थिति में ये योग कारक हो जाएंगे। कोई भी योग कारक ग्रह जहां देखता है, जहां बैठता है, वो अच्छा फल देने के लिए मजबूर होता है। अब शनि भले ही पापी ग्रह हैं, लेकिन यहां जब लगन पर आएंगे तो अच्छा फल भी देंगे। तो जब राजयोग कारक ग्रह लगन पर आ गया तो ये तो निश्चित हो गया कि इनको एक राजयोग तो मिलेगा। दूसरा आप देखिए, वृषभ लग्न है, उसके स्वामी शुक्र हैं, चतुर्थ भाव में चंद्र के साथ युति करके बैठे हैं। शुक्र चतुर्थ भाव में कहते हैं कैसा भी हो, खराब, अच्छा, कमजोर, वो एक अच्छा फल देता ही है। बहुत बड़ा फल नहीं देगा तो छोटा ही सही, लेकिन देगा जरूर। यानी कि ये घर जो है वो लग्जरी का है। और वहां जब शुक्र आते हैं, सुख कहते हैं माता का सुख आपका सुख है, तो वहां जब शुक्र आते हैं तो शुक्र सुख देंगे, तो अच्छा सुख देंगे। और शुक्र पत्नी के कारक होते हैं, तो शुक्र अगर सप्तम भाव में बैठे हों तो पत्नी के द्वारा अच्छा धन प्राप्त होता है जब पत्नी आती है, और जब तक नहीं आती है तब भी इनको धन प्राप्त होता है। ये तो हो गई बात शुक्र की। दूसरा, शुक्र जिस राशि में यानी सूर्य की राशि में बैठे हैं, और सूर्य इनके बैठे हैं धनभाव पर बुध यानी धनेश से युति करके। तो सूर्य बुध अगर मिथुन राशि में बैठे हों तो ये एक बहुत अच्छा योग है। बुध आदित्य राजयोग बनता है। जो बुध आदित्य राजयोग बनता है वो इसी तरह से बनता है। यहां सूर्य वैसे तो नहीं अच्छे हैं, लेकिन चूंकि बुध होने के कारण ये अच्छा फल देंगे। सरकारी नौकरी मिलने की पूरी संभावना रहती है। इनकी नहीं होगी तो इनकी पत्नी की तो अवश्य हो ही जाएगी। दूसरा योग आप देखिए,
कि इनके लाभ भाव में गुरु लाभ में ही बैठे हैं और इनके पंचम के स्वामी हैं। पंचम भाव को देखेंगे तो इनका बुद्धि बल भी अच्छा होगा और इनको पद की प्राप्ति भी होगी। ये तो इनकी कुंडली है, इनको ये सब मिलना है। लेकिन जो बात है वो ये है कि पत्नी से धन प्राप्त होने के कौन से योग हैं। उसके लिए आप सप्तमेश को देखिए। सप्तम भाव के स्वामी वृश्चिक राशि है तो मंगल बनेंगे और मंगल इनके लाभ में गुरु से युद्ध करके बैठे, यानी लाभेश के साथ बैठे हैं। तो यानी इनके सप्तमेश लाभेश के साथ युति करके बैठे हैं। ये युति जो है, वैसे तो गुरु की और कोई कुंडली होती है तो दूसरी राशि में होते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि वो खुद लाभेश हैं और इनके सप्तमेश भी वहां बैठ गए, तो यानी कि इनकी पत्नी को अब लाभ तो होगा। पत्नी को लाभ होगा तो पत्नी के द्वारा इनका लाभ घर है, इनको लाभ होगा। तो ये बहुत अच्छा योग है पत्नी से लाभ का। लेकिन पत्नी के लाभ भर से ये एक बड़ी, कहते हैं बड़ी सफलता, बड़े धनिक नहीं हो सकते। उसके लिए राहु भी बलवान होना चाहिए और अष्टम भाव का संबंध भी आना चाहिए, तभी एक बड़ा धन प्राप्त होता है। अष्टम भाव छोटा धन कभी नहीं देता। अष्टम भाव जब भी देगा तो बड़ा धन ही देगा। उसके साथ भले ही कुछ परेशानियां देगा, लेकिन देगा बड़ा धन। तो अब यहां देखेंगे तो धनु राशि लिखी है। यहां के स्वामी गुरु जो लाभ से संबंध बनाते हैं। ये घर किसका है? ये पत्नी का धन भाव, यानी आपकी ससुराल। तो ससुराल से धन प्राप्त होगा और यही जो योग है, यानी जब लाभेश की और अष्टमेश की कोई भी संबंध बन जाए तो भी बहुत अच्छा योग होता है। कुछ कष्ट जरूर आते हैं लेकिन एक बड़ा लाभ होता है। और यहां की युति के साथ साथ आप देखिए कि जो राहु हैं वो अष्टम भाव के कारक होते हैं, क्योंकि राहु ससुराल का कारक है और यहां का जो कारक है वो यहां के स्वामी के साथ लाभ भाव में लाभेश के साथ युति करता है और साथ में ही पत्नी से भी, पत्नी के स्वामी से भी युति करता है। तो ये जो तीन ग्रह आप देख रहे हैं, गुरु, मंगल और राहु, यहां राहु ये कह सकते हैं कि पाप पीड़ित, मतलब पत्नी भाव को पीड़ित करेगा। वो इसलिए पीड़ित नहीं करेगा कि राहु मंगल को पीड़ित यूजुअली कर नहीं पाता है। तो राहु और मंगल की युति और गुरु की युति ही है जो इनको एक बहुत धनी बनाती है, यानी बहुत धनवान बनाती है। तो इसके पीछे आप समझ गए होंगे कि अष्टमेश और इनके सप्तमेश का रोल जब भी लाभ भाव से जुड़ जाएगा और गुरु की भी वहां पर कोई न कोई युति हो जाएगी तो ये एक बड़ा योग बनने के कारण इनकी पत्नी इनको धनवान बना देगी। दूसरा एक योग और है इसमें कि शुक्र और चंद्र जो सप्तम भाव है इससे दशम पड़ेंगे। तो जब भी सप्तम भाव के, कहते हैं सप्तम भाव से दशम पे अगर शुभ ग्रह बैठा हो तो भी एक अच्छा योग बनता है, और अगर शुक्र बैठा हो सप्तम से दशम तो फिर पत्नी के द्वारा धन कमाया भी जाता है, मतलब धनी पत्नी धन कमा कर भी देती है। ये योग है और इसी के कारण ये व्यक्ति धनी बन गए। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।